हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑपरेशन रिसर्च का जो इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हमें डेटा पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना है अथवा मॉडल प्रिपेयर करना है। मॉडल प्रिपेयर करना है मीन्स इक्वेशन बनाना है। तो जो इक्वेशन बनाते हैं उसी को हम कहते हैं फॉर्मूलेशन, मतलब फॉर्मूला बनाना किसी भी चीज़ का, है ना। फॉर्मूला हम हिंदी में या गुजराती में भी हम फार्मूला ही बोलते, इक्वेशन को हम हिंदी गुजराती में क्या बोलते हैं, फार्मूला, है ना। हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि भाई फार्मूला बताओ, मतलब इक्वेशन बताओ। तो ये इक्वेशन बनाना जो है उसी को हम कहते हैं फॉर्मूलेशन। तो कैसे बनाएंगे? तो पहली चीज़ तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे ऑपरेशन रिसर्च में, ये ऑपरेशन रिसर्च कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आपके पास पिछले साल में बहुत अच्छा नॉलेज हो तभी आप कर पाओगे। हम आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका साइंस अच्छा नहीं है, फिर भी आप ये सब्जेक्ट कर पाओगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम मैथ्स में भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। प्लस दूसरा, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो आपको कोई इक्वेशन भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम फार्मूला कैसे बनाता है, तो मान लो कि डेटा तो हमें कलेक्ट करना ही पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम डेटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ, उसके ऊपर से फार्मूला कैसे बनाएंगे या इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और टेक्निकली देखा जाए तो मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाएंगे, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मैंने सिंपल एग्जांपल इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी दिया था कि मान लो कि हमने एक शॉप चालू किया है, नया नया, है ना, कि जिसमें हम दो चीज़ बनाते हैं, एक तो वड़ा पाव और समोसा, और उन दोनों को बेच के हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसमें मुझे कौन कौन से डेटा की ज़रूरत पड़ेगी कि कितना समोसा बना के मैं बेचूंगा या कितना वड़ा पाव बना के मैं बेचूंगा, तो मुझे प्रॉफिट जो होगा पर डे का वो मैक्सिमम रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारे पास दो तीन प्रोडक्ट हो और उसके रिसोर्सेज जो है वो सेम मिलता हो, तो हम डिसाइड करेंगे कि भाई मैं ज़्यादा वड़ा पाव बेचूंगा या ज़्यादा समोसा बेचूंगा, या वड़ा पाव बेचूंगा ही नहीं सिर्फ समोसा बेचूंगा तो चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें डेटा कलेक्शन में करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो भी प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट को हमें तो हमारी जो भी प्रोडक्ट हो कि आउटपुट पहले तो हम डिसाइड करो कि हमारी प्रोडक्ट क्या है ना, हमारा मेन टारगेट क्या है। तो हमारे इस केस में हम लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास मतलब दो प्रोडक्ट है, वड़ा पाव एंड समोसा, और दूसरा हमें क्या क्या डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको तो उसमें पहले तो ये चीज़ सोचो कि मुझे वड़ा पाव और समोसा बनाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ लगती है। तो मैंने रिसोर्सेज को यहाँ पे इंडिकेट किया है, मान लो पोटेटो लगता है, ऑनियन लगता है, बाकी बहुत सारी चीज़ लगती है, लेकिन ये दोनों जो है वो प्राइमरी कंडीशन में है। तो ये चीज़ हम रखते हैं कि भाई पोटैटो भी लगेगा, वड़ा पाव में भी लगेगा, और ऑनियन जो है वो दोनों में लगेगा। तो ये दोनों चीज़ जो है मैंने रिसोर्सेज उन्हें यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। फिर रिसोर्सेज का जो लिमिटेशंस है वो हम यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे, ताकि हमें ये इस तरह से, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम इस तरह से, पहले ये आप याद कर लो कि इस तरह से मुझे डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको इस फॉर्म में लिखना है, ताकि मेरा जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो इजीली बन जाए। तो सबसे पहले देखो कि मान लो कि मैं जो चीज़ बोलूँगा वो याद रखना कि एक वड़ा पाव बनाना है, उसमें मेरे एक वड़ा पाव बनाने में मान लो 100 ग्राम जितना पोटैटो लगता है ना, और एक समोसा बनाने में मान लो 150 ग्राम पोटैटो का यूज होता है ना। तो ये तो एक समोसा और एक वड़ा पाव बनाने में कितना पोटैटो यूज होता है वो मुझे मिला यहाँ पे। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड, अगर मान लो कि मेरी इतनी कैपेसिटी है कि पर डे में 20 केजी से ज़्यादा पोटैटो खरीद नहीं सकता मार्केट से, है ना, तो मेरे पास सुबह में मैं आऊँगा तो मेरे पास 20 केजी ही पोटैटो होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो ये समोसा और आलू बनाने में या वो बनाने में मेरे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज, जो पोटैटो है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20 केजी। तो यहाँ पर मैं मैक्स लिखता हूँ कि मैं 20 केजी मैक्सिमम मेरे पास रिसोर्सेज है, इसका मतलब मैं 20 केजी से ज़्यादा
पर डे आलू यूज नहीं कर सकता। तो ये मेरी लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आप सोचोगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कोई क्या बोलते हैं, बाउंड्री, है ना, कि कोई भी काम करने के लिए हमारी बाउंड्री है। अगर मान लो कि हमारे पास मेरी इनकम है मान लो 10,000 रुपया और मैं EMI ही 15,000 रुपये का करवा लूँगा तो चलेगा? नहीं, मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी लिमिटेशन, मेरी इनकम ही 10,000 है। तो 15,000 का मैं कोई चीज़ खरीद सकता नहीं हूँ। तो ये कंस्ट्रेंट है मेरे लिए। 10,000 क्या है, एक कंस्ट्रेंट है। ये लिमिटेशन है वो हमारे लिए 20 kg कि भाई मेरे पास 20 kg ही पोटैटो रहेगा, उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरे लिए कंस्ट्रेंट है, ठीक है। फिर दूसरा हम इस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे। मान लो एक वड़ा पाव बनाने में मुझे 80 ग्राम ऑनियन चाहिए और एक समोसा बनाने के लिए मान लो 50 ग्राम ऑनियन चाहिए, है ना। और पर डे मेरी कैपेसिटी इतनी है या मेरे पास रिसोर्सेज इतना है कि पर डे में 10 kg से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम। तो ये दो हो गया मेरा रिसोर्सेज और कहाँ कहाँ पे मैं इस रिसोर्सेज का यूज़ करूँगा, कितना कितना करूँगा, वो डेटा मेरे पास आ गया है। अब आउटपुट, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन गोल क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हमें ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि मान लो एक वड़ा पाव बेचूंगा तो मुझे कितना रुपया प्रॉफिट होगा। कि मान लो एक वड़ा पाव बेचने में मुझे 7 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी। तो यहाँ मेरे केस में भी प्रॉफिट है कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैं प्रॉफिट वाला केस लूँगा कि एक वड़ा पाव बेचने से मुझे 7 रुपये का प्रॉफिट होता है और एक समोसा बेचने से मान लो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है ना। तो मेरा टास्क क्या है यहाँ पे, कि मेरा टास्क ये है कि मेरे पास ये जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का यूज करके मैं पर डे कितना वड़ा पाव बेचूंगा या कितना समोसा बेचूंगा कि मेरा जो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो, है ना। कभी ऐसा हो कि हम 50 रुपये कमाए, कभी 100 रुपये कमाए, कभी 150 रुपये कमाए, है ना। तो ये है कि कभी आपने सोचा कि भाई चलो मेरे पास ये रिसोर्सेज है, आज तो साला कल तो समोसा खाने के लिए बहुत लोग आए थे, आज तो पूरा समोसा ही बना लेते हैं। तो पता चला कि चलो वड़ा पाव खाने के लिए भी आए और समोसा शाम को बच गया। तो ये भी हमारे लिए एक नुकसान ही है। तो हम इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं, वो मैंने पहले आपको बताया ही है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये तो मान लो हमारा डेटा कलेक्शन है, तो उसका फॉर्मुलेशन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट और लॉस वाला जो कंस्टेंट, तो हम एज्यूम करते हैं कि एंड डेट तक मैं x1 अमाउंट ऑफ x1 क्वांटिटी में मैं वड़ा पाव बनाऊंगा और x2 क्वांटिटी में मैं समोसा बनाऊंगा। तो हमें पता है कि मान लो मैंने 5 समोसा बनाया और 5 वड़ा पाव बनाया और 5 समोसा बनाया, दोनों 5-5 क्वांटिटी में बनाया। तो डे खत्म होते समय पूरे दिन में मैंने 5 समोसा और 5 वड़ा पाव बेचा है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो कि वड़ा पाव बेचने से 7 रुपया प्रॉफिट होता है, एक वड़ा पाव बेचने से। 5 वड़ा पाव बेचने से 35 रुपीज़ प्रॉफिट होगा और समोसा बेचने से 25। 35 + 25 मीन्स 60 रुपीज़ मुझे पर डे का प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया ऊपर वाली बात। तो अगर मान लो 10 हो गया, 15 हो गया, तो वो हमें पता है कि जो जेड मैक्सिमम है ना, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो एक वड़ा पाव बेचने से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 7 रुपया, जितना बनाऊंगा उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह एक समोसा बेचने से मुझे प्रॉफिट कितना होता है 5। तो मैंने मान लो कि अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है, एक्चुअली मुझे x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यही इसी के लिए तो हमने ये पूरा मॉडल तैयार किया हुआ है। तो zmax = 7x1 + 5x2। तो ये एक इक्वेशन बना। सब्जेक्टेड टू करके हम लिखेंगे रिसोर्सिस, है ना। हमारे पास रिसोर्सिस कौन कौन से है, पोटैटो है, ऑनियन है ना। तो एक वड़ा पाव बनाने में मान लो मैंने यहाँ पे 10 आउटपुट में मैंने 10 वड़ा पाव बनाया, तो 10 वड़ा पाव बनाने में कुछ तो वो लगेगा ना, पोटैटो। तो एक बनाने में 100 ग्राम लगता है, तो 10 बनाने में 100 ग्राम × 10 करेंगे हम। तो इसी तरह हमारे पास अभी ये क्वांटिटी 10 नहीं है, हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, x1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 × x1 प्लस कितना ऑनियन लगेगा,
एक समोसा बनाने में पोटेटो कितना लगता है 150 ग्राम। अगर मैंने 10 बनाया तो 10 होगा, 15 बना तो, लेकिन अभी कितना बनाने वाले हैं वो तो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है कि आगे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये तो हो जाएगा मेरा, जो मैं बनाऊंगा उसमें इतना पोटेटो यूज होगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है पोटेटो की कि भाई ये जो है मैक्सिमम मेरे पास कितना अवेलेबल है 20 kg। तो इसका और इसका यूनिट हम सेम कर लेते हैं, 20 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 ग्राम। तो 20,000 ग्राम का मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है उतना, अदरवाइज उससे कम भी आप यूज कर सकते हो कि मान लो 15 kg मैंने यूज किया तो 5 kg बच जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, मतलब उतना अदरवाइज उससे कम। तो ये जो हो गया, तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना। ये किसके लिए बनाना है, बनाया हमने पोटैटो रिसोर्सिस के लिए। उसी तरह देखो ऑनियन के लिए क्या होगा, तो एक बड़ा पाव बनाने में ऑनियन कितना यूज होता है, तो 80 ग्राम प्लस 50 ग्राम। समोसा बनाने में उसकी भी मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास मैक्सिमम लिमिट है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई मिनिमम तो आपको 5, मान लो मिनिमम आपको 15 ग्राम तो नमक यूज करना ही है ना। तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करोगे, 15 या अदरवाइज 15 से ज्यादा। अभी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हमारे सिचुएशन के ऊपर से बैठ रहा है, तो मैं लेस देन और इक्वल टू रखता हूँ 10,000। ये किसका है, ऑनियन के, है ना। तो दूसरा चीज, अभी देखो हम एक थोड़ा एजम्पशन भी लिखते हैं कि कभी कभी हम सॉल्यूशन करते करते पता चला कि x1 की वैल्यू माइनस आ गई, x1 इज इक्वल टू -5 है। -5 क्या इंडिकेट करेगा, तो हम वड़ा पाव -5 बनाएंगे, -5 बनाएंगे इसका मतलब हम दूसरे से कस्टमर से खरीदेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो x1 और x2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी, का तो वो 0, हाँ नहीं बनाओगे तो चलेगा, है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 अदरवाइज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसको मैथ्स में ऐसा लिख सकते हैं x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है ना, नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने रीजन बताया। अगर मान लो समोसा -5, x2 की वैल्यू हमने सॉल्व करते करते पता चला कि x2 की वैल्यू हम -10 ले आए। -10 ले आए मतलब कोई बंदा हमारे से समोसा खरीदने आ रहा है ना, और हम उससे परचेज कर रहे हैं कि भाई तुम ही लाओ मुझे समोसा। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने वही चीज इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही हम इंडिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज 0 होगा। तो अभी थोड़ा नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं कि किस इक्वेशन को क्या बोलते हैं। तो ये जो अभी तैयार हुआ है इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूलेशन, अदरवाइज मैथमेटिकल मॉडल। तो थोड़ा वर्ड भी हम समझते हैं। देखो ये जो है x1 एंड x2 जो हमने एज्यूम किया हुआ है ना, x1 बड़ा पाव बनाएंगे, x2 जो समोसा बनाएंगे, कि उसी के ऊपर तो हमें डिसीजन लेना है कि भाई कितना समोसा बनाएंगे, कितना बड़ा पाव बनाएंगे। तो इसलिए जो x1 एंड x2 है उसको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल x1 एंड x2 को, जो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिसीजन वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर से हम डिसीजन लेते हैं। फिर ये जो है जेड मैक्स कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारा फाइनल गोल क्या है ना, हमारा फाइनल गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, है ना। तो इसलिए ये इक्वेशन बना, जितना हम x1 बनाएंगे मल्टीप्लाई बाई 7, जितना x2 बनाएंगे मल्टीप्लाई बाई 5 करके जो टोटल जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम। यही जो है वो हमारा क्या है, एक हमारा गोल है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए हम इस जो इक्वेशन को बोलते हैं, इक्वेशन मतलब फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जहाँ के पीछे जेड मैक्सिमम ही चाहिए तो मैक्सिमम, कभी मिनिमम भी हो सकता है ना। लॉसेस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लॉसेस मिनिमम हो, ऐसा हम ट्राई करेंगे। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये जो है हमारे रिसोर्सेज के लिए हमने इक्वेशन बनाया है, लेकिन ये क्या है 20 kg या 10 kg जो है हमारे लिए एक लिमिटेशन है, हमारे लिए कंस्ट्रेंट है। तो इस जो ये जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट।
है ना। तो ये जो है कभी आप स्टेप बाय स्टेप अभी आगे पढ़ते जाओगे तो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, है ना, थोड़ा मैनेजरियल वर्ड यूज करता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये जो है वो डिसीजन वेरिएबल है और ये जो इक्वेशन है उसी को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमने कुछ एजम्पशन लिए हुए हैं। तो एजम्पशन क्या क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो एजम्पशन के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एजम्पशन है, पहले है सर्टिनिटी। ये वर्ड याद रखना है, सर्टिनिटी। सर्टिनिटी का मतलब क्या है कि हमें जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर होता है नहीं। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि भाई एक वड़ा पाव बनाने में मैं 100 ग्राम आलू यूज करूँगा। लेकिन ऐसा होता है कभी, ऐसा कभी कभी वो कोई वड़ा जो है बड़ा भी बन जाता है, कभी छोटा भी बन जाता है। तो 100 ग्राम होगा नहीं होगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। लेकिन ये सर्टेनिटी मीन्स हमने तो यहाँ पे 100 लिया है, वो तो सर्टेन लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक एजम्पशन है कि 100 या 100 से कुछ ज़्यादा, 105 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एजम्पशन। जो डेटा जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सर्टेन मैंने लिखा है, लेकिन वो सर्टेन नहीं भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मेरे लिए एजम्पशन मैंने माना हुआ है ना। तो इसी को हम एजम्पशन में कंसिडर करते हैं। दूसरा होता है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब मैं इसी एग्जांपल में आपको समझाना चाहता हूँ कि एडिटिविटी का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने 7 इंटू x1 प्लस 5 इंटू x2 कर दिया, मैंने यहाँ पे एडिशन किया। यहाँ पे भी देखो मैंने एडिशन किया, यहाँ पे भी मैंने देखो एडिशन किया हुआ। मतलब कोई भी चीज़ को हम एक दूसरे के अंदर, कोई भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड कर सकते हैं। कभी रियल सिचुएशन में उसके साथ कंपेयर करोगे तो नहीं भी हो सकता है एडिशन। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये 100 ग्राम का हमने यूज़ किया है, एक समोसा सॉरी एक वड़ा पाव बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम पोटैटो यूज़ किया है। अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि भाई पोटैटो है ही नहीं मेरे पास, तो पोटैटो की जगह पर मैंने दूसरा चीज़ मिला दिया, है ना। तो उस चीज़ को मैं इस पोटैटो की क्वांटिटी के साथ समेसन कर सकता हूँ। तो कि हाँ भाई हाँ कर लो, यहाँ पर पोटैटो की जगह पे फ्लावर यूज़ किया तो फ्लावर का भी यही के साथ आप ऐड कर सकते हो। मतलब ये दोनों चीज़ों को आप ऐड भी कर सकते हो। तो ये हो गया एडिटिविटी, है ना। रियल लाइफ में नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे हम कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक एजम्पशन है। लीनियरिटी, लीनियरिटी का मतलब एकदम सिंपल है, लीनियरली वेरी। देखो पोटैटो जो है, देखो अभी यहाँ पे मान लो मैंने रिसोर्सेज बढ़ा दिया, 20 केजी की जगह पे 30 केजी कर दिया, या 10 की जगह पे 20 हो गया। तो डेफिनेटली आप देखोगे कि मेरा जो आउटपुट है x1 और x2 वो लीनियरली क्या होगा, बढ़ेगा। जितना मैं रिसोर्सेज बढ़ाऊंगा उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों जो है लीनियरली, और रिसोर्सेज ही कम होगा। एक दिन ऐसा होगा भाई मार्केट में मुझे पोटैटो ही नहीं मिला या बहुत कम मिला, ऑनियन भी बहुत कम मिला, तो मैं पर डे उतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा नहीं। तो ये जो रिसोर्सेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रिसोर्सेज कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो इसी को हम बोलते हैं लिनियरिटी, है ना। लेकिन देखो इसी को मैंने एजम्पशन क्यों माना हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो मेरे पास 20 केजी पोटैटो नहीं है, मैंने 15 केजी ही मार्केट से खरीदा रियल लाइफ में, तो मैं समोसा तो उतना ही बनाऊंगा आउटपुट में जो हमने डिसाइड किया कि इतना वड़ा पाव है, इतना समोसा बनाएंगे, या आउटपुट में हमें मिलता है इतना मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी आज के दिन तो पोटैटो 15 ही है, 15 केजी है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 100 केजी की जगह पे, यहाँ 100 ग्राम की जगह पे मान लो 80 ग्राम ही यूज़ करूँगा, साइज छोटा कर दूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। तो ये रियल लाइफ में हम करते है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। इस इक्वेशन में हमने एक बार लिख दिया, मतलब लिख दिया, तो इसीलिए हम उसको भी क्या बोलते हैं, एजम्पशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब यह है कि आप जब ये सॉल्व करोगे तो x1 का जो वैल्यू है ऐसा भी आएगा कि मान लो 5.2 हो सकता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, x1 का वैल्यू 5.2 आया, मतलब मैं 5.2 वड़ा पाव बनाऊंगा। 5 वड़ा पाव बनाना टेक्निकली पॉसिबल, लेकिन ये 0.2 वड़ा पाव कैसे बनाओगे, है ना। तो ये रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल है। 0.2 मतलब कोई ऐसा आएगा कि भाई मुझे आधा से आधा वड़ा पाव दो, नहीं,
है ना। जैसे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ऐसा भी आपको आउटपुट में या कहीं पे भी ऐसा क्वांटिटी भी मिल सकता है कि कभी बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, भाई आधा बल्ब जलाओ, तो आंसर ऐसा आ सकता है। लेकिन हम रियल लाइफ के साथ उसको कंपैरिजन नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देने का ऐसे सिचुएशन में, लेकिन आंसर तो आ सकता है। तो इसलिए हमने उसको भी, डिविजिबिलिटी है उसको भी हमने एजम्पशन में लिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये सारे वर्ड जो है वो आप याद रखना, है ना। तो फॉर्मुलेशन भी एक अच्छा टॉपिक है, और मैंने ये भी पता है कि ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो बहुत इजी है। अब लॉजिकली कोई भी क्वेश्चन होगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको इस टेबल में आप इस तरह से लिखोगे, इस तरह से सोच सोच के लिखोगे कि मान लो रिसोर्सेज कौन कौन सा रिसोर्सेज यूज हो रहा है, इस डायरेक्शन में लिखो, लिमिटेशन इस डायरेक्शन में लिखो, तो आपका जो इक्वेशन है वो इजीली बन जाएगा, है ना। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।